मैं कुलदीप सिंह खरवाड़ा, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन। आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन की कांगड़ा इकाई का सम्मेलन हमने रखा है। हम राज्य स्तरीय महाधिवेशन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले यूनिटों के सम्मेलन करके यूनिट कमेटियों को गठित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम यहाँ कांगड़ा में आए। इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार ने जो पे कमीशन का रिपोर्ट लागू किया है, उस पे कमीशन की रिपोर्ट में जो अनोमलीज हैं, जो विसंगतियाँ हैं, उनको लेकर के काफ़ी समय से हम हिमाचल सरकार के समक्ष इन मुद्दों को उठाते आए हैं। लेकिन आज मैं स्पष्ट तौर पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि जिन बेसन विसंगतियों के चलते हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी पंजाब के मुकाबले में मूल वेतन में 5,000 से 10,000 रुपये पर मंथ पीछे जा रहा है, उसको पंजाब के बराबर करने का हम मांग करते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1/10/2012 में जो रिविज़न हुआ था, उस रिविज़न में हायर ग्रेड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 इयर्स का राइडर का जो शर्त लगा था, उस राइडर की वजह से जो कर्मचारी 1/10/2012 पदोन्नत हुए और 2 साल की अवधि पूरा किए बगैर सेवानिवृत्त हो गए, उनको एक तो 20 और 25 साल के अरसे के बाद प्रमोशन मिला। लेकिन प्रमोशन पे जो एक उस पोस्ट का ग्रेड पे और प्रमोशन पे उसको उस पोस्ट की ग्रेड पे ना मिलना एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। अभी 2 दिन पहले जो कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से बात छप रही थी कि हिमाचल सरकार ने 2 इयर्स का राइडर हटा दिया, लेकिन जब हमने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा तो हटा नहीं दिया, राइडर को कंटिन्यू कर दिया। क्योंकि जो 1/1/16 से बाद का जो रिवीजन है, उसमें राइडर का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया, उसमें यह कहा कि 21/3/2022 तक जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनको 2 साल के बाद, 2 साल पूरा करने के बाद हायर ग्रेड पे में ऑप्शन देने का प्रावधान है। वो उन्होंने उसको किया, जिससे कुछ कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं कि 1/10/12 के रिवीजन में जो आपने 2 इयर्स का राइडर लगाया है, उसकी वजह से कर्मचारी मूल वेतन में पंजाब के कर्मचारियों से पीछे जा रहे हैं, उसको हटाया जाए। और जो इनिशियल स्टार्ट पंजाब दे रहा है, उस इनिशियल स्टार्ट को आपकी सरकार ने ख़त्म कर दिया है, उसको बहाल किया जाए। और कुछ ऐसे लोग जो सरकार के नज़दीक हैं, वो सरकार को मिसफीडिंग कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार में ये कर्मचारियों के साथ गलत हुआ था और मौजूदा सरकार ने सही कर दिया। मैं उन लोगों को स्मरण कराना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री महोदय को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप याद कर लीजिए ठीक से कि 1/10/12 को हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार किसकी थी और ये राइडर किसने लगाया, इनिशियल स्टार्ट किसने किया। हमको राजनीतिक ताने बाने में नहीं उलझना चाहते हैं, लेकिन ये जो कुछ लोग सरकार को मिसफीडिंग दे रहे हैं, उसकी वजह से भी कर्मचारियों का अहित हो रहा है। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कि हम सरकार के कर्मचारी, प्रदेश के कर्मचारी, हमें बुला करके बात की जाए, हम बताते हैं विसंगतियाँ क्या हैं, कर्मचारियों को नुकसान कहाँ हो रहा है। हम निवेदन करना चाहें कि हमारी बात को सुना जाए। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ एक विसंगतियाँ बिजली बोर्ड के लेवल पे चल रही हैं, जिनको लेकर के 2-3 बैठकें बोर्ड मैनेजमेंट से हो गई हैं। अभी 22 तारीख को भी हमारी चर्चा हुई है, जिसमें बोर्ड मैनेजमेंट ने 1 हफ्ते का समय हमसे मांगा है। हम बोर्ड मैनेजमेंट के साथ में कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो रिवीजन हो रहा है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का पे रिवीजन का नोटिफिकेशन होने के बावजूद आधी नोटिफिकेशन ना करके कर्मचारियों का रिवीजन को रोक दिया गया है और इस नोटिफिकेशन को अतिशीघ्र जारी कर दिया जाए, सो दैट कर्मचारी उस
नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपना ऑप्शन देकर के स्केल को ऑप्ट कर सके। इसके साथ मैं ये कहूँगा कि हिमाचल सरकार भी छत्तीसगढ़, राजस्थान जो सरकारें आज पुरानी पेंशन को बहाल कर रही हैं, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले नई पेंशन को लागू किया है, पुरानी पेंशन को खत्म किया है। हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, ये पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आंदोलन हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के NPSA के साथ खड़ी है और उस आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। और हमने कल 26 तारीख को जो धर्मशाला के अंदर विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है, बिजली बोर्ड का 100% कर्मचारी, चाहे वो NPS से गवर्न हो रहा है, चाहे वो OPS से गवर्न हो रहा है, पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को लेकर के NPSA के समर्थन में उस प्रदर्शन में शामिल होगा। ये हम आज यहाँ से भी आह्वान कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने जिला कांगड़ा में जो मीटिंगें की हैं उनमें भी हमने ये आह्वान किया है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 35,000 और सोर्स कर्मचारी काम कर रहा है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और आज हिमाचल सरकार के दिशा निर्देश ये हैं कि इन कर्मचारियों को हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया मिनिमम बेस, न्यूनतम दिहाड़ी दिया जाए और 12% EPF हिमाचल सरकार देगी, 12% इंडिविजुअल का कटेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। कर्मचारियों के खाते में काफ़ी जगह पे EPF जमा नहीं हो रहा है और कई सर्विस प्रोवाइडर 4-4, 6-6 साल का EPF तक दिखा चुके हैं। और हद तो यहाँ तक है कि जो न्यूनतम वेतन हिमाचल सरकार इन आउटसोर्स कर्मचारियों का तय करती है और न्यूनतम वेतन तक इनको अदा नहीं किया जा रहा है। और हर महीने की 7 तारीख से पहले वेतन अदा करने की बजाय कई कर्मचारियों को 2-2, 4-4 महीने तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे भी IPH जैसे विभाग हैं जहाँ 12 और 14 महीने हो गए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ, जो जल शक्ति मंत्री सबसे एक्टिव मंत्री हैं, उनके ध्यान में भी बात लाना चाहता हूं कि ऐसे IPH महकमे के अंदर 12, 14, 15 महीने तक लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। और बिजली विभाग में तो स्थिति ऐसी है कि हमारे कर्मचारियों को खतरों से जूझना पड़ता है। और पिछले 2-3 साल के अंतराल में लगभग 17 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 7 बच्चे एक्सपायर हुए हैं और 10 बच्चे बेड रिडन हुए हैं, जिनकी टांगें कट गई, बाजू कट गए, रीढ़ की हड्डियां टूट गई। लेकिन राहत के नाम पर हिमाचल सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने कोई इन परिवारों की मदद नहीं की है। इस करके मैं कहना चाहता हूं कि ये परिवार पूरे तरीके से बेसहारा हो गए, बर्बाद हो गए। और इस आउटसोर्स की शोषण आधारित व्यवस्था को, इस लुटेरी व्यवस्था को खत्म किया जाए और इन तमाम वर्कर्स को विभिन्न विभागों के अधीन लाया जाए और उनका वेतन की अदायगी भी सरकारी विभागों के माध्यम से होनी चाहिए ताकि ये लूटपाट बंद हो। ये मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ। इसके साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिजली क्षेत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 जो मानसून सत्र में लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, इस विधेयक का मतलब बिजली वितरण क्षेत्र का 100% निजीकरण करना है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर जब हमने विद्युतीकरण किया सन 1988 में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया, उन परिस्थितियों में बिजली के कर्मचारियों ने जब गांव को लिंक रोड तक नहीं थे, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इन कंधों के ऊपर पोल ठोक करके हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रीफाई किया। उन जगहों पे भी बिजली का बल्लभ जगाया जहाँ पक्षी पहुँचने से कतराता है। लेकिन उस दौर में कोई अडानी को बड़ा कारपोरेट घराना इस काम के लिए नहीं आया। लेकिन आज एक बड़ा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और हर नागरिक को बिजली जैसी सुविधा से लैस किया जा चुका है। और आज ऐसे औद्योगिक घरानों को माला माल करने के लिए, उनको फायदा देने के लिए ये निजीकरण का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं और विरोध भी करते हैं। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, फिर भी
अगर निजीकरण की दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाता है तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर ऑल इंडिया लेवल पे जो भी आह्वान करेगा, हम हिमाचल प्रदेश के अंदर उस आह्वान को इम्प्लीमेंट करेंगे और इस निजीकरण की नीति का विरोध करेंगे। और देश के और प्रदेश के नौजवानों से जिन्होंने ITI की है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, BCA किया है, BCom किया है, सब लोगों से आह्वान करेंगे कि लड़ाई हमारा नहीं है, हम तो कल रिटायर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर बिजली जैसे महकमे के अंदर अगर अपना भविष्य देखना है तो वो भविष्य अदानी अडानी तय नहीं करेंगे। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो सहूलतें हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो आर्थिक लाभ है वो प्राइवेट अदारे के अंदर नहीं मिल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जॉब सिक्योरिटी है वो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नहीं है। इस करके हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई आम पढ़े लिखे नौजवान की लड़ाई है, ये लड़ाई आम किसान की लड़ाई है, आम बिजली उपभोक्ता की लड़ाई है, जिसको आज के मुकाबले कई गुना महंगी बिजली मिलेगी। इस करके हम उनसे भी आह्वान करेंगे कि बिजली कर्मचारी जब निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें उसमें सहयोग दिया जाए, ताकि ये निजीकरण जो आम युवा के हितों के खिलाफ है, आम कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, प्रदेश के हितों के खिलाफ है, इसके ऊपर रोक लगाई जा सके। हमारे इस सम्मेलन के दौरान मीडिया के बंधु यहाँ पे आए, मैं अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी बात को सुना, क्योंकि आज मीडिया की एक अहम भूमिका है। आज हम यह सम्मेलन करके जाएंगे, अगर मीडिया इसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा तो इसी हॉल तक ये सम्मेलन रह जाएगा। इस करके आपने हमारी बात को सुना और आगे ये बात सरकार तक पहुंचेगी, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने कहा कि आपकी जो मांगे हैं अगर समय रहते सरकार इनको नहीं मानती है तो बोर्ड का क्या रवैया रहेगा, एम्प्लॉइज क्या करेंगे, क्या सरकार के खिलाफ बिगुल बजेगा आगामी चुनावों में, या किस तरह का रूप? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन सरकार प्रदेश के अंदर कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, कोई भी सरकार रही हो, उन सरकारों के आंदोलन खिलाफ आंदोलन करने का इतिहास यूनियन का रहा है। हम आज भी आंदोलन कर रहे हैं और अभी अगर इसका निर्णय नहीं होता है तो हम 10 या 15 दिन के अंदर जो है बिजली बोर्ड के मुख्यालय का घेराव करने के लिए तैयार हैं और हम कर्मचारियों के मसलों को लेकर के रहें। लेकिन रही बात के चुनावों में क्या रोल रहेगा, HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन का एक नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है और कर्मचारी अपने स्तर के ऊपर इस बात का एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सरकार कर्मचारियों को लेकर के क्या रुख अख्तियार कर रही है और उसके वोट का हकदार कौन है, वो अपने लेवल पे इसका तय कर लेती है। और ऐसा नहीं है, प्रदेश का इतिहास इस बात का साक्षी है, जिन भी सरकारों ने कर्मचारियों के अधिकारों को दबाने की कोशिश की है, कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है, कर्मचारियों ने, प्रदेश की जनता ने उनको सबक सिखाया है। और इसके लिए कोई यूनियन कोई ऐसा कॉल नहीं देती है, लेकिन सरकारें जो करती हैं उसका जनता और कर्मचारी एनालिसिस करते हैं, उसके आधार के ऊपर अपना निर्णय देते हैं। मतलब आप जो हैं बिगुल बुझाने के पूरे मूड में हैं और सरकार को उसका बिल्कुल आंदोलन करने के मूड में है, लड़ाई लड़ने के मूड में है, कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के मूड में है।